नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और क्राइम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की कहानी यूपी के सबसे बड़े लिकर किंग की है। कैसे एक चने बेचने वाला 15,000 करोड़ का मालिक बना। कहानी गुरदीप सिंह चड्ढा उर्फ पोंटी चड्ढा की है। 22 अक्टूबर 1960 को मुरादाबाद के एक मिडिल क्लास परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता कुलदीप सिंह चड्ढा एक शराब की दुकान यूपी में एक शराब की दुकान के बाद एक ठेले पे स्नैक्स बेचा करते थे। चने, मूंगफली और फिश, और ये मतलब कि शराब की दुकान के बाद जो सामान बिकता है वो बेचा करते थे। उसके बाद उनके पिता ने कैसे करके एक शराब की दुकान का लाइसेंस ले लिया। एक शराब की दुकान से लाइसेंस मिलने के बाद चड्ढा फैमिली की किस्मत रातों रात पलट गई। उसके बाद पोंटी चड्ढा की मेहनत से उन्होंने यूपी के अंदर करीब करीब 400 शराब की दुकानों का लाइसेंस उनको मिल गया। उसके बाद पोंटी चड्ढा ने एक वेब कंपनी स्टार्ट की, जिसका काम मॉल बनाना और थिएटर और ये काफी चीजें वो बनाते थे। तो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहला मॉल लखनऊ के अंदर स्टार्ट किया, जिसका उद्घाटन उस टाइम के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने उनका उद्घाटन किया। तो उसके बाद यूपी में लोग उन्हें जानने लगे कि पोंटी चड्ढा नाम का भी एक व्यक्ति है जो इतना बड़ा स्केल पे यूपी के अंदर काम कर रहा है। सभी पॉलिटिशियन से अच्छे थे, चाहे वो मायावती सरकार रही हो, मुलायम सिंह सरकार रही हो। अब क्या था कि सरकार के अंदर जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो 90% जो सारे कॉन्ट्रैक्ट थे उस टाइम पर पोंटी चड्ढा को मिल रहे थे। उसी टाइम पर जब सरकार चेंज हुई, सरकार चेंज होने का जब मायावती की सरकार आई, तो एक मिड डे मील योजना जो थी, जो सरकार स्कूलों के अंदर एक टाइम का भोजन दिया करती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट भी पोंटी चड्ढा को मिल गया था, जिसकी उस टाइम पर वर्थ थी 10,000 करोड़ रुपए उसकी वर्थ थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पोंटी चड्ढा को मिला था। उन्होंने वेब सिनेमा स्टार्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने काफी फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें से एक दो के नाम मेरे को याद है। तो मर्डर 2 और गदर मूवी आप देखेंगे तो उसमें वेब सिनेमा का भी नीचे आइकन शो करता है। तो उन्होंने और भी काफी फिल्में जो थी प्रोड्यूस की थी, और उन्होंने रियल स्टेट में भी अपना हाथ आजमाया, जिसके अंदर उनको भी काफी सफलता मिली उस टाइम पर। और पोंटी चड्ढा जो थे वो तीन भाई थे। अब कहानी जो है उनकी, जो सारी चीजें उन्होंने अच्छा करते चले गए, लेकिन एक चीज थी जो वो नहीं कर पाए अच्छी, वो मैं बताता हूँ आपको क्या थी। कि पोंटी चड्ढा तीन भाई थे। सबसे बड़े थे पोंटी चड्ढा, उसके बाद आपके राजेंद्र चड्ढा, और सबसे छोटे हरदीप सिंह चड्ढा उर्फ सतनाम। तो पोंटी चड्ढा और राजेंद्र चड्ढा जो थे आपस में, जो इनका बॉन्डिंग थी वो अच्छी थी। लेकिन जो हरदीप सिंह चड्ढा जो थे, उनकी जो थी आपस में इनके झगड़े रहते थे प्रॉपर्टी को लेके। अब जो ये प्रॉपर्टी जो इन्होंने थी, वो कायदे से तो कुलदीप सिंह चड्ढा ने स्टार्ट करी थी। जो इनका बिजनेस था ये सारा बिजनेस कुलदीप सिंह चड्ढा ने स्टार्ट किया था। लेकिन जो मेहनत करी वो पोंटी चड्ढा ने मेहनत करके इस वेव को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब हरदीप सिंह चड्ढा सोचते थे कि जब हिस्सा होगा तो बराबर ही होगा, तीनों भाइयों में बराबर होगा। तो उनके फादर ने किया भी कुछ ऐसा ही। लेकिन जो एक दिल्ली के अंदर छतरपुर है, छतरपुर में एक फार्म हाउस था जिसकी कीमत अराउंड 200 करोड़ के आसपास का ये फार्म हाउस है। तो इसको लेके आपस में इनमें डिस्प्यूट था, झगड़ा था। तो झगड़े की वजह से 17 नवंबर 2012 को करीब 12 बजे के आसपास तो ये फार्म हाउस पे पहुंचे। तो एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि जो पोंटी चड्ढा जो थे, अपने साथ 30 से ऊपर बॉडीगार्ड हमेशा साथ लेके चलते थे। तो ये छतरपुर के उस फार्म हाउस पर पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पर कुछ आपसी कहासुनी के बीच में तो हरदीप सिंह चड्ढा और सतनाम ने पोंटी चड्ढा के ऊपर कई राउंड गोलियां फायर कर दी। फायर करने के बाद जो थे उनके साथ पोंटी चड्ढा के साथ उनके पार्टनर सुखदेव सिंह नामधारी भी थे साथ में उसी गाड़ी के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि इधर से भी फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग दोनों की तरफ से हुई। होने के बाद कई राउंड गोलियां चलने के बाद दो गोली जो है हरदीप सिंह को लगी। लगने के बाद फार्म हाउस के अंदर जो गार्ड रूम था उसके अंदर जाके गिर गए, लेट गए। तो और बाकी कुछ गोलियां जो थी उनको उन्होंने सतनाम ने उसको हरदीप सिंह सॉरी पोंटी चड्ढा को मारी। तो वो सुखदेव सिंह नामधारी ने उनको फटाफट फोर्टिस हॉस्पिटल उनको ले गए।
ले जाने के बाद उनके परिवार और वो सब वहीं थे। जब दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची तो जो फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया था कि वो मर चुके हैं। जब बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम के अंदर हरदीप सिंह चड्ढा को टोटल 4 गोलियां लगी थी। 4 में से 2 अंदर से आर पार हो गई थी और 2 उनके बुलेट उनके बॉडी के अंदर ही थी। और पोंटी चड्ढा को करीब 12 से 13 गोलियां के आसपास शुरू में बताया गया कि लगी हैं, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो 7 गोलियां निकली। 7 गोली बॉडी में से निकली। उसके बाद उनके पोस्टमार्टम करने का दोनों के पार्थिव शरीर को उनके फैमिली को सौंप दिया गया। सौंपने के बाद जब वो दिल्ली के लोधी गार्डन में एक शमशान घाट है वहां लेके गए तो उस टाइम पर दोनों परिवार ने एकता दिखाई और दोनों का जो अंतिम संस्कार है वो एक साथ करने का फैसला लिया। लेकिन एंड टाइम पर दिल्ली पुलिस दोबारा वहां पर आ गई। अब दिल्ली पुलिस का आने के बाद वहां पर हंगामा हुआ। रीजन ये था कि पोस्टमार्टम के अंदर अभी भी पोंटी चड्ढा के शरीर में गोलियां अभी भी अंदर थी। तो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए वहां पर पुलिस आई थी। तो वहां पर काफी हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद उस टाइम के जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक थे परमजीत सिंह जी, उन्होंने काफी समझाया फैमिली को। समझाने के बाद फिर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। फिर रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे ये बॉडी उनको दोबारा दी गई। देने के बाद फिर इन दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बीच में इनके शरीर में से 3 बुलेट और निकली थी। टोटल 10 के आसपास इनके शरीर से बुलेट निकली थी। तो ये कहानी थी कि एक आदमी जो इतना बड़ा किंग था, किंग होने के बाद भी सारी चीजें अच्छी करता चला गया, लेकिन वो एक गलती कर बैठा कि अपने परिवार के अंदर एक अच्छी बात से रिश्तों को निभा नहीं पाया, जिसकी वजह से 15,000 करोड़ का मालिक होने के बाद भी एक सिर्फ 200 करोड़ 100-200 करोड़ के बंगले के पीछे, डिस्प्यूट के पीछे, झगड़े के पीछे आपस में गोलीबारी के अंदर दोनों भाई मारे गए। तो ये थी कहानी पोंटी चड्ढा और गुरदीप सिंह की, जो एक लिकर किंग और आप कहें एक चने बेचने वाला 15,000 करोड़ तक का मालिक बना। और ये बनने के बाद भी उनका एक दुखद अंत हुआ। तो कहानी का आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।